नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की हिस्ट्री रही है कि जब जब उनके ऊपर अत्याचार किया गया तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली। पाकिस्तान ने अत्याचार किए तो मुक्ति वाहिनी वहां पर खड़ी हुई और उन्होंने पाकिस्तान को उधेड़ कर बाहर फेंक दिया। यस, भारत की हेल्प ली गई थी वो सारे कामों को करने के लिए। अब आप देखिए आज की डेट में बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जो कुछ हमने 1971 और उससे पहले बांग्लादेश में जो हरकतें देखी हैं, वही चीजें, वही सब कुछ, वही लड़कियों के रेप, वही कत्लेआम, वही जो सब पहले पाकिस्तान की आर्मी करती थी, अब मोहम्मद यूनिस वहां पर कर रहा है। अब शेख हसीना ने बोल दिया हम सड़कों पर आएंगे, हम इसकी गंदी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। अगर आप टर्मिनोलॉजी देखें तो 1971 में यही इसके फादर ने टर्मिनोलॉजी यूज करी थी। आज शेख हसीना भी वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है। तो क्या ये वक्त है जहां पर मुक्ति वाहिनी दोबारा से बांग्लादेश में आ रहा है? पूरी हमने भी इन्वेस्टिगेशन करा और हमने देखा कि भाई टाइम परफेक्ट है। भारत से मदद कौन मांग रहा है? वही जो मुक्ति वाहिनी को दोबारा लेके आने की बात कर रही हैं शेख हसीना। भारत से मदद भी मांग रही हैं, वैसे ही जैसे इनके पिता ने 71 में हमारे से मदद मांगी थी। अब बात करते हैं कि क्या मुक्ति वाहिनी दोबारा वही काम करेगी जो 71 में किया था और बांग्लादेश के भी दो टुकड़े किए जाएंगे, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुसलमान राष्ट्र, जिसकी बार बार मांग होती है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, क्या लगता है आपको? सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम टर्मिनोलॉजी, सेम एवरीथिंग, इज मुक्ति वाहिनी कमिंग बैक टू बांग्लादेश दो टुकड़े करने के लिए? आपकी दो टुकड़े नहीं होंगे। मुक्ति वाहिनी आएगी, काम करेगी, रिवाइवल होगा उसका। शेख हसीना जैसे उनके पिता बने थे वैसे वो वापस बनेंगी, लेकिन आपकी दो टुकड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 71 के बाद 24 में आप उसी मुहाने पे वापस खड़े। हम्म। ठीक है। मुक्ति वाहिनी बनी थी 71 में ताकि बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उनको जो है आ, उनके ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। ये है मैप बांग्लादेश का। इसमें अब डिटेल आप देखिए, मैं इसको दिखा करके वापस आ रही हूँ। जो रेड है, एफएफ लिखा है जहां, वो फ्रंटियर फोर्स है। पी जहां लिखा है वो पंजाब है। बी जहां लिखा है वो बलूच फोर्स है। एफडी फील्ड आर्टिलरी है। सी टैंक रेजिमेंट है। ए एटी एयरक्राफ्ट है। और रेड से जितना कुछ भी दिखाया गया है वो पाकिस्तानी यूनिट है। ओके। साइड में पाकिस्तान के फ्लैग के साथ आपको ये पता लग रहा है कि कहाँ कितना डिप्लॉयमेंट है। जो ग्रीन है वो बांग्लादेश है। अब ओरिजिनल मैप पे आते हैं। आप ये देखिए, जैसे पिछली बार पाकिस्तान डिप्लॉयड था, इस बार भी पाकिस्तान कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। एंड इट इज क्लोज टू इंडियन बॉर्डर्स, क्योंकि वो उनका उद्देश्य है कि पाकिस्तान, वो बांग्लादेश और भारत में झड़प हो जाए, जिसका वो फायदा उठा लेंगे और आ, भारत और बांग्लादेश आपस में निपटते रहेंगे। जो भी नुकसान होगा बांग्लादेश का होगा। अब सेकेंडली यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो टिप है रखा है, इसके अराकान आर्मी ने जो कैप्चर किया उसके पास, तो ये जो टिप है उस आर्मी अराकान आर्मी से नहीं लड़ रही है। इनका उद्देश्य सिर्फ भारत है। अब पूरी उस पे आते हैं। यूनुस के आ जाने के बाद ब्लेयर हाउस यूएस में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग यूनुस से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सबको मालूम है यूएसएआईडी के मदद से यूनुस आया था। वेल इलेक्टेड शेख हसीना को हटा कर आया था। और अब जो वो कर रहा है या कर नहीं पा रहा है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। मातृभूमि ये बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है, इसकी रिपोर्ट है जिसमें शेख हसीना बोल रही हैं कि यूनुस ही अनरेस्ट का कारण है। आई विल रिटर्न एंड एवेंज, मतलब मैं वापस लौटूंगी और बदला लूंगी। और यही इनके पिता ने कहा था। तो आप ये देखिए कि जो एक मुक्ति बाहिनी बना करके बांग्लादेश को एक अलग देश की तरह कास्ट किया गया था इंदिरा गांधी ने, इसका उसका मन नहीं था पाकिस्तान तोड़ने का, वो अलग है, लेकिन देश बना करके हमने इनको स्वतंत्रता दे दी। आज
ये 50 साल बाद उसी मुहाने पे वैसे ही खड़े हैं। हिस्ट्री आप इसको तोड़ते जाइए और जो हिस्सा इन लोगों के पास रहेगा, मुस्लिम लीडरशिप में रहेगा, वो इसी हाल पे थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा। फिर आप मुक्ति वाहिनी बनाएंगे, फिर आप ये करेंगे। तो ये आपको अनंत काल तक करना है या एक बार में रट्टा खत्म करना है, किस्सा खत्म करना है, ये लो जो भारत की सरकार है उसको फैसला करना है। ठीक है। अब इन्होंने इसमें आई विल हम्म। रिटर्न तो किया है, लेकिन शेख हसीना अक्यूजेस यूनुस ऑफ अनलीशिंग टेररिस्ट, और ये काम किया है। जो शेख हसीना ने जिन टेररिस्ट को दिल्ली में रखा था उनको यूनुस ने छोड़ा है, एम्पावर किया है। तो वो सबसे पहले किसको नुकसान पहुंचाएंगे? उसके अपने देशवासी। अब ये क्वेश्चन है बांग्लादेश का, जो खुद बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आप टेररिस्ट को छोड़ेंगे तो ह्यूमन राइट वायलेशन होना तय है। कंडीशंस वही है, मैं आपको ये कंडीशंस इसलिए दिखा रही हूँ कि सेम यही चीजें हो रही। मास अरेस्ट हो रहा है, पुलिस घुस घुस करके जो है बांग्लादेश में इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कर रही थी, तब भी हुआ था। और ये आप हिस्ट्री देख लीजिए कि सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट है, मतलब स्वतः स्फूर्त है। और इस बार भी वही होने वाला है। ठीक है। अब क्या है, इतने सब के बाद पहले तो स्टूडेंट्स को आपने एम्पावर किया था कि वो शेख हसीना के विरोध में उठे। याद रखिए, किसी भी देश में थोड़े बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बवाल करने में, दंगा करने में मजा आता है, जो हर हाल में दुखी आत्मा है, या फिर आप ये कह लीजिए जो भी पॉलिटिकल हेड है उससे दुखी रहने या उनका धर्म है। तो पहले ये स्टूडेंट अपराइजिंग हुई, इन लोगों ने बता बता के समय समय पे करते रहे। कभी शेख हसीना के खिलाफ, कभी उनके खालिदा जिया के खिलाफ। तो एक इनकी आदत है, जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट की आदत है, इनके यहाँ स्टूडेंट अपराइजिंग एक आदत है। अब क्रैकडाउन शुरू होता है, जब स्टूडेंट अपराइजिंग होगी तो स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन होगा। उसमें 1400 लोग मर गए नेचुरली, सब तरफ से प्रोटेस्ट हुए, और उससे बांग्लादेश की सड़कें जाम। अब 11 अगस्त को क्या हुआ है कि इन्होंने एक इस्लामी बैंक को लूटा है। क्यों? आगे कुछ भी करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे सबसे जल्दी कहाँ मिलते हैं? बैंक। ठीक। तो आप बैंक लूटेंगे, आप रिबेल करेंगे, तो आपके ऊपर फिर से जो है अटैक होगा। आर्मी हर बार, इन देशों की एक आर्मी की खास बात है, जब चाहते हैं वर्दी में आते हैं अटैक करते हैं, और जब चाहते हैं बिना वर्दी के अटैक करते हैं। अब ये एक लिस्ट है कि 14 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, दिसंबर, सबको क्या हुआ। ये एक लगातार वायलेंस वहां पर हो रहा है। मैं उस वायलेंस की बात नहीं कर रही हूँ जो ये हिंदुओं के अगेंस्ट और आ, दूसरे फेलो मुस्लिम्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। मैं वो वायलेंस की बात कर रही हूँ जो सत्ता और इन लोगों के बीच में। नेचुरली स्टूडेंट्स गिव बैक। रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर अटैक हो रहा है, फिर म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर अटैक हो रहा है, फिर जेल ब्रेक का अटेम्प्ट हो रहा है, उसके बाद आंसर वीडीपी अटैक उस पे हो रहा है। ठीक है। ये है कि पुलिस पर अटैक हो रहा है। मतलब जो जो इन स्टूडेंट्स के ऊपर या इन अपराइजर्स के ऊपर अटैक कर रहा था, उस जगह पर वापस भीड़ जा करके अटैक कर रही है। नेचुरली इस प्रोटेस्ट को रोकने में यूनुस की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई है। फिर मास अरेस्ट होते हैं और वो इस अटैक को वापस फ्यूअल कर देते हैं। ठीक है। चीफ जस्टिस के यहाँ भी अटैक हो जाता है, जो इन लोगों को सजा देते हैं। और आर्म्ड मॉब की ये एक तस्वीर है कि इस तरीके से लोग खुले आम हथियार लेकर के घूम रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग जब, अब भारत को एक अधिकार दे दिया गया है कि बांग्लादेश में आप जो चाहें करें। क्यों? क्योंकि
इन लोगों ने सोचा था, यूएसएआईडी ने, कि यूनुस को लॉन्च करेंगे, यूनुस पूरी सत्ता पे काबिज हो जाएगा, चूंकि उसको नोबेल प्राइज मिल गया है। बांग्लादेश की जनता उसके आगे मतलब साष्टांग दंडवत करेगी, और उसके बाद फिर जो है ये लोग बांग्लादेश पे अधिकार करेंगे, सेंट मार्टिन आइलैंड लेंगे, और सारी चीजें लेंगे, और फिर भारत के ऊपर प्रेशर बनाएंगे इस्लामी। और उसके बाद मणिपुर जलेगा, मणिपुर में जो है फिर कुकी विजय होंगे, फिर वहां पर जो है जैसे ड्रग्स की खेती चल रही थी वो चलती रहेगी। ये इनका प्लान था। इन्होंने सोचा था रुपए पैसे और फोर्स के बल पे हम इसे जल्दी खत्म कर देंगे। जो अभी ये लोग प्लान करते हैं, महीने 2 महीने ऐसे प्लान करते हैं, हफ्ते 15 दिन में। देखिए, महाभारत का युद्ध भी 18 दिन में खत्म हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, उसको लंबा खींच देते हैं, और जैसे ही आप उसको ड्यूरेशन को लंबा करते हैं, वैसे ही इनकी सारी प्लानिंग कोलैप्स हो जाती है। ये एक चीज, ये मोदी मैजिक है। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, इस प्रोटेस्ट को, इस स्कफल को लंबा कर, और लंबा करते ही ये चारों खाने चित। अब यूएसएआईडी फेल, यूनुस फेल, और अमेरिका में सरकार बदलने के बाद पीछे से फंडिंग बंद। अब क्या हाल है, यूनुस फेल, तो ठीक है, यूनुस के ऊपर उन्होंने दबाव डाला, उसकी बेटी को अरेस्ट करके, ये सब करके। लेकिन यूनुस परफॉर्म क्या करे, आधे लोग तो जो स्टूडेंट्स उसके साथ थे उसके विरोध में हो गए। आपने पैसे दे करके साथ लिए थे, ज्यादा पैसे देके विरोध में कर दिया। ठीक, उनको तो लड़ना है, जैसे यहाँ आंदोलन जीवी होते हैं, वैसे वहां पर क्या कहना चाहिए, रॉयटिंग दंगे, जीवी है, या दंगा जीवी, दंगा जीवी। दंगा जीवी। तो वहां पर दंगा जीवी है। तो आपने क्या किया, आपने पासा पलट दिया। अब यूनुस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बांग्लादेश को तोड़ना, हिंदुओं को का अलग देश करना, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। ये फिर वही स्थिति में हो जाएगा। आप कब तक अपने लोग भेज करके इनको ट्रेन कराएंगे, फिर यहाँ पाकिस्तान बैठेगा, ये सब कितनी बार और करना है। एक बार जो गलती करता है वो मासूम होता है, बार बार जो गलती करता है वो मूर्ख होता है। और मोदी सब कुछ है, मूर्ख नहीं। इसलिए आपकी सफाई होगी। आपकी जब आपको मिल गया है तो आप ले लीजिए। देखिए, चाइनीज इंटरेस्ट वहां पर है, पर चाइना इस समय वीक पोजीशन में है। पाकिस्तानी इंटरेस्ट वहां पर है, पाकिस्तानी वहां पर वीक पोजीशन में है। यूएसएआईडी खुद बच जाए, इनको क्या बचाएगा। तो आपके लिए इस समय आइडियल कंडीशन है कि आप इस चीज को ले लीजिए। मोदी जी पहले ही द्रौपदी मुर्मू जी से मिल करके सारे अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। अब उनको पिछली, ओके, दो बार, दो पिछले बार 3 दिन में 2 बार प्रधानमंत्री जब प्रेसिडेंट को मिले, आप समझ सकते हैं कि खेल बड़ा है। खेल बहुत बड़ा है। आपको इसको एक्सेस करना है, और आप अगर इसे एक्सेस नहीं करेंगे तो ये मणिपुर कभी शांत नहीं होगा। और आप देखिए, हिस्ट्री सेज कि बर्मा जो है आज का म्यांमार, वो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र कराया था ब्रिटिश रूल से। वो भी आपकी टेरिटरी, और वो भी जल रहा है। तो आप जो है अपनी टेरिटरीज, आपको क्या करना है, आपको इंडो पैसिफिक पर राज करना। तो आप हर बार पैसिफिक ओशन जो है सिंगापुर के बगल से, मलाका स्ट्रेट से तो जाएंगे नहीं। लैंड रूट भी तो है आपका। और वहां पर जितनी कंट्रीज है, कहीं पे चाइना जला रहा है, कहीं पे यूएसएआईडी, कहीं पर दोनों मिलके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा एरिया कुछ शांत है, वो पूरा एरिया जल रहा है, लोग मर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन। मैं ये कहती हूँ, ह्यूमन राइट भैया है कहाँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको इंडो पैसिफिक तक जाना है। तो आपको केवल एक चीज शांत नहीं करनी है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और चौथी ऐसे शांत करनी है। क्योंकि फिलीपींस में क्या, कौन लड़ रहा है, फिलिपिनो की मदद कर रहे हैं यूएस, और अटैक कर रहा है चाइना। लड़ाई इन दोनों की है, मर फिलिपिनो में रहे हैं। और फिलीपींस साउथ एशिया की एक कंट्री है। अगर आप वो ले लेंगे तो मलक्का स्ट्रेट से बहुत पहले चीन को रोक देंगे। ठीक है। और हम्म। आपने एक तरफ से और एक आइलैंड समूह से और उसको घेर लिया। जापान आपकी सहायता कर ही रहा है। तो बढ़े चलो वीर, इस समय समय तुम्हारे साथ। तो कोई जरूरत नहीं अंजलि है जी, बांग्लादेश को स्प्लिट करने की। जी।
आपने जैसे बताया सारा कि मुक्ति वाहिनी ने पहले भी ये काम किया, दोबारा से मुक्ति वाहिनी दोबारा शुरू हो रही है। वही उनके जो लीडर्स हैं, जो पहले जिनको साइडलाइन कर दिया गया था, भागने के लिए मजबूर कर दिया या जेल में कर दिया था उस वक्त 1971 में, वही हालात अभी भी हैं। अब आपने बात करी दो चीज़ों की कि ये समय हमारा है। जो लोग सुन रहे हैं अभी, ये उनके लिए, उनकी कंजम्पशन के लिए है, जो बोलते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है बहुत महान आदमी है, नोबेल प्राइज मिला है। अब मैं आपको बताता हूं कि नोबेल प्राइज उन्हीं को दिया जाता है जो अपने देश को बेच देते हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं या युद्ध शुरू करते हैं। युद्ध रुकवाने वाले को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। यहां पर मदर टेरेसा, जिसको बोलते थे सेंट मदर टेरेसा, उसको नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर वो हिंदुओं की कन्वर्जन कर रही थी जबरदस्ती जाकर, इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया है, इसलिए नहीं कि उसने कोई महान काम किए थे। मदर अब टेरेसा मोहम्मद ने, यूनुस, एक सेकेंड, मदर टेरेसा ने यूएस के मेडिकल कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स, जितने स्केलेटन्स भिजवाए हैं, वो एक रिकॉर्ड नंबर है। कोई भी बिना मैसेकर के इतने स्केलेटन्स यूएस नहीं भेज सकता था जो सो कॉल मदर टेरेसा ने भेजे हैं। उसने सिर्फ कन्वर्जन नहीं कराया है। एनाहिलेशन इज द राइट वर्ड, मिनी जिनोसाइड इज द राइट वर्ड। अब आप कंटिन्यू कीजिए। वही काम मोहम्मद यूनुस कर रहा है। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने बोला कि ये माइक्रो फाइनेंसिंग करता है गरीब लोगों को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस बंदे ने, पहली बात तो ये ड्रग का मनी था, उसको ये लेके आता था वहां पर माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, और उसके बाद 25-30% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उन गरीब लोगों को इसने लोन दिए हैं। और अगर वापस नहीं किए तो उनका क्या हाल किया है मुझे उसके बताने की जरूरत नहीं है। तो इसने पहले तो काले धन को, वैसे तो ये ड्रग मनी को काला धन भी नहीं, पता नहीं कौन सा धन, ब्लड मनी को इसने वाइट किया। उसको वाइट करने के बाद गरीबों को लेकर जाकर उनको मल्टीप्लाई किया उस मनी को। तो इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया है क्योंकि डीप स्टेट का ब्लड मनी को इसने कन्वर्ट करवाया। इसलिए अब आज की डेट में वहां पर अपराइजिंग है इसी बंदे के लिए। आपको लगता है मंजरी जी कि जैसे अभी वहां पे हालात हैं, क्या भारत और शेख हसीना दोनों मिलकर वही काम कर सकते हैं 71 वाला जो इंदिरा गांधी ने और इनके पिताजी ने किया था? हिस्ट्री इज रिपीटिंग, वही काम होगा, वही सोल्यूशन है, और कुछ हो नहीं सकता। शांति वार्ता, देखिए अभी तक शांति की कोशिश की गई, बात की गई, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने वो नहीं किया। उसको शेख हसीना चाहिए ताकि वो उसे फांसी पे लटका सके। पैरा ड्रॉप किए हुए लीडर्स की यही प्रॉब्लम होती है, ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती, और दे आर लाइक, जैसे जेलेंस्की है, उसका गुस्सा, उसकी हिंसा शांति नहीं हो रही है। जेलेंस्की को लोग ज्यादा समय से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इन सबको अवार्ड इसलिए दिया जाता है, मैगसे अवार्ड है, क्योंकि ये अपने देश को यूएसएआईडी का चारा बना करके पेश कर देते हैं, जो इसको इसने किया है। पाकिस्तानी आर्मी की प्रेजेंस हम दिखा चुके हैं, एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की प्रेजेंस बांग्लादेश में है, ठीक है। तो आप इस चीज को देखिए कि पूरे पूरे वही हालात आते जा रहे हैं, और आपके लिए भी वही एक अकेला सॉल्यूशन है। आप जब मुक्ति बाहिनी या कोई और नाम दें, उस तरह के फोर्स का इस्तेमाल करें तो आप बांग्लादेश को छोड़ नहीं दें। ये कोई भी कंट्री, जैसे पाकिस्तान को आपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, पाकिस्तान ने आज तक एक भी ढंग का काम नहीं किया। तो अगर अब आपको जब लेना है तो आपको परमानेंट लेना है, और उसके बाद वहां पर जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको करना है कि आप धीरे धीरे मॉब की मेंटालिटी चेंज करें, उनको सिविलाइज बनाएं, और उसके बाद वहां पर जो है विकास के कार्य करें। ये जरूरी है मंजरी जी, जी। लास्ट टाइम भी आपने बोला था, लोगों ने लंबी लंबी गालियां निकाली। मंजरी जी, आप कौन सी बात कर रही हैं, ये ठीक नहीं हो सकते, ये तो हमारे लिए विपदा बन जाएंगे। लेकिन मैं उसके लिए, उसके साथ में कुछ ऐड भी करना चाहता हूँ। मंजरी जी, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एरिया है चाइना में जिसका नाम है शिनजियांग। वहां पर 50 लाख जिहादी रहते थे, वो अभी सिर्फ 20 लाख रह गए हैं। बाकी सबका किडनियां निकालकर उन्होंने जो किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये किडनियां क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि इतनी ज्यादा सख्ती करने के बाद भी इनको इंसान नहीं बना पाए। अब आप बताइए मुझे कि आपको लगता है कि आप वहां पर पढ़ाई लिखाई करवा कर, वहां पे इंजीनियरिंग करके जो भी करना है,
पहली बात तो ये कि अंडर डेमोक्रेसी क्या वो काम कर सकती हैं जो चाइना करता है? नहीं कर सकते। उसके बाद आप इनको इंसान बनाने की कोशिश कर रही है, क्या ये पॉसिबल है? ओ भाई, अब तो सऊदी अरेबिया ने बोलना शुरू कर दिया, ये जानवर हैं, इन जानवरों को आप पालना बंद कर दीजिए, ये सांप हैं, ये आपको काटेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि ये इंसान बन जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई साहब, सब कुछ संभव है। रालिफ गालिफ चालिफ संभव है। 3 शब्द तब भी दिए थे, 3 शब्द अब भी दे रहे। मैं कब कह रही हूँ ये सुधरेंगे। इनकी औलादों को जिहादी मत बनने दो, और बाकी जिसने सर उठाया, देखिए बहुत कुछ होता है जो आप बोल नहीं सकते और आपको करना पड़ता है। आप सब्जी खरीद के लाते हो, हाँ, पहले उसको छीलते हो, हाँ जी, फिर उसका सर काटते हो, फिर उसका पैर काटते हो, उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसके टुकड़े टुकड़े करते हो। भैया जी, आपको सब्जी बनानी है घर गृहस्थी के, उसमें आपको जो करना पड़े वो आप करेंगे। अब हर चीज मैं बोल थोड़े सकती हूँ और इनका चैनल बैन हो जाएगा और मेरे खिलाफ फतवा आ जाएगा, ठीक है, इसलिए रहने फतवे की दीजिए। मैं परवाह नहीं करता हूँ, मेरे नाम पे बड़ी बार फतवे निकाले भाई हैं और मैं भाई ऐसा साहब, आप मैं बैठे हो मैं अभी चाइना भी में, मैं उस गधों की वेट कर रहा हूँ कि ये गधे कब अपने गधे पे बैठकर यहाँ पहुंचेंगे और मैं इनको वो शिंजियांग कभी लेकर नहीं जाऊंगा। पहुंचेंगे, आप सुरक्षित रहे। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि इनका देखिए सीधा इलाज इनका है ही नहीं। और मोदी को मालूम है कांटे से कांटा कैसे निकालते हैं। तो आप गालियां निकाल सकते हैं, गालियां निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा यही। और सुधरते तो अच्छे अच्छे हैं। अभी आपने संभल में सब कुछ किया, कोई एक रिएक्शन बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में। चैनल के ऊपर आकर के कैमरा के ऊपर खड़े होकर के बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी बयान दे दीजिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई मुल्ला बोला नहीं। आप मंजरी इलाज जी, बोलना एक सेकंड बोलना मुझे अलग कंप्लीट। होता है। अच्छा, दंगा कर लिया, कुछ कर पाए? एक मजलिस कर ली होती, इकट्ठा होके नारे लगा दिए होते, कुछ कर पाए पूरे भारत में? जहां बीजेपी की सरकार है, जहां नहीं है, बता दीजिए। आप हम्म इलाज कर रहे हैं और वो सफलतापूर्वक कर रहे हैं। भेंट द्वारका समतल कर दी। गुजरात में कुछ हुआ? 2 जुलूस भी निकले। हम्म आपने लक्षद्वीप ले लिया, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहे। आप ये समझिए, आप इलाज कर रहे हैं, प्रतिकार नहीं आ रहा, मतलब आपका इलाज सफल है। एनआईए रेड मारती जा रही है, ईडी अपने काम पे लगा, एनसीबी अपने काम पे लगा, सब लगे हैं, और अदालत सफाई कर रही है। अदालत अब सफाई कर रही है। नूह के दंगे में जो लोग वहां से नूह से भागे थे, अता पता बता दे मुझे, वापस लौट के कितने आए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, बताओ कितने भागे? भागे तो कहाँ गए? गाया। तो बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती पर कर दी जाती हैं। आप क्यों चाहते हैं मोदी आपके कान में रोज सवेरे आके बेटा मैंने ये कर दिया है? नहीं होता है ऐसा, चुप रहते हैं ऐसे केस में। बहुत कुछ कराते हैं, तभी तो उसके बाद आपको में बताते कहते हैं हैं। मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो। तो अभी वही डिप्लोमेसी चल रही है, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। हम इलाज जानते हैं, हम इलाज कर लेंगे, परवाह मत कीजिए। पाकिस्तान में कर रहे हैं ना इलाज, आपको लगता है क्या इंडियन आर्मी नहीं कर रही तो कोई और कर रहा है? टीटीपी ऐसी है यस। घुसी चली आ रही है, बलोच ऐसे ही चले आ रहे हैं, आप कर रहे हो। लेकिन अब वो क्या है, हम नहीं मानेंगे, मत मानो, मेरा क्या ले लोगे? जो फैक्ट है मैं वो बताने आती हूँ, आप 2 क्या 4 गालियां निकालो। हाँ जी। नहीं, अब देखिए मंजरी जी, आपको बुलाने का मकसद भी यही होता है क्योंकि हमें मालूम है कि मोदी जी के अंदर की कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर लेती और हैं, अगेन और इसीलिए लोग पसंद भी करते हैं। बट अगेन कमिंग टू दिस वन, दिस इज द मोमेंट जिसके लिए मोदी जी अभी तक शांत थे। ही वॉज वेटिंग कि शेख हसीना यहीं से बैठकर मुक्ति वाहिनी को दोबारा से क्रिएट करें। बांग्लादेश में वो क्रिएट हो रही हैं, एंड एक्शन जो है, जैसे मंजरी जी ने बोला, बोलकर नहीं लिया जाता, चुपचाप किया जाता है। हमने पहले भी लिया था, अब भी लेंगे। पाकिस्तान में भी ले रहे हैं, बांग्लादेश में भी लिया जा रहा है। अपराइजिंग शुरू हो चुकी है।
एक सेकेंड, बांग्लादेश के अंदर भी और बांग्लादेश के बाहर भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। पहले भी जब हमने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था तो क्या हमने बताया था हम ट्रेन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक इंडियन आर्मी घुस नहीं गई और उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं करती, किसी एक ने भी चू नहीं बोली कि हम ट्रेन कर रहे हैं। अभी क्यों बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं मोदी जी शांत बैठे, हम कह रहे हैं मोदी जी शांत नहीं बैठे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं वहां पर। जब तक 6 महीने का कोवर्ट ऑपरेशन नहीं होता तब तक ओवर्ट ऑपरेशन नहीं होता। मतलब अंडरग्राउंड एक्टिविटी 6 महीने की 7 महीने की किए बिना किसी भी देश में घुसना मूर्खता होती है। ठीक है, मोदी जी शांत नहीं थे। हिंदुओं की वहां पर जब जुलूस निकल रहे थे, हिंदू अपना दम दिखा रहे थे, तो मोदी जी शांत नहीं थे। कुछ चीजें रहने दी जाती हैं, जैसे एस्कॉन मंदिर के जो प्रीस्ट हैं वो अभी भी जेल में है, उनको रहने दिया जाएगा, वरना सब चीज सॉल्व करा लोगे तो घुसने के लिए बहाना क्या रहा तुम्हारे पास? ये भी राजनीति है। आप क्या दिखा के घुसोगे? सब अगर पहले ही यहां से ही शांत कर देंगे तो आपको घुसना पड़ेगा, क्योंकि आपको परमानेंट पीस चाहिए। ठीक है, इधर से पहले ये बांग्लादेश को लेवल हेड करेंगे, फिर पाकिस्तान को लेवल हेड करेंगे, हो सकता है दोनों तरफ एक साथ कर। ये हमारे ऊपर ऑप्शन है, तो समय देख करके, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अभी भी मैंने आपको दिखाया बांग्लादेश में बैठी है। अगर वहां पर पाकिस्तानी को आर्मी को हार्म हुआ तो इधर से कवर फायर आ सकता है, और शुरू हो चुका है, अभी 2-3 वायलेशन हो चुके हैं। आप ये सोचिए, वो पाकिस्तानी आर्मी जो टीटीपी से नहीं लड़ पा रही, बलोच से नहीं लड़ पा रही, बांग्लादेश में क्या कर रही है? आप ही को तो सर्कल कर रही है। तो आप कब तक बैठे रहेंगे कि तूने 2 गोली चलाई और मैं सोनिया गांधी से पूछ करके 1 गोली चलाऊंगा, या फिर जो है नहीं चलाऊंगा, अमन की आशा के झंडे फहराऊंगा? कब तक चलेगा? सर तन से जुदा केवल वही बोल सकते हैं, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। यस, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोलते नहीं हैं, कर देते हैं। चलिए मंजरी जी, टुडेज न्यूज दैट मुक्ति वाहिनी इज कमिंग बैक टू बांग्लादेश, शेख हसीना इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे लेकिन शांत भी नहीं बैठे हैं। चलिए इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, जय सिया राम। जय श्री राम।